केशव पंजाब से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मेरा मन कभी भी एक निर्णय पर प्रेरित नहीं हो पा रहा। कभी लगता है सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलूं, तो कभी लगता है मन संसारिक जीवन की तरफ प्रेरित करने लग जाता है, परंतु किसी भी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा। महाराज जी इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? मन का स्वरूप ही है ये। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। ये इसका स्वरूप है, इसका स्वभाव ऐसा। इसके स्वभाव को जो मार दे तो वही महात्मा है। अपने निश्चय पर डट जाए वही महात्मा है। नहीं तो सबको फिसला घूम रहा है। कभी भगवान अच्छे लगते हैं, कभी संसार अच्छा लगता है, कभी पाप अच्छा लगता है, कभी पुण्य अच्छा लगता है। यही तो मन की चाल है। इसकी इस चाल को जो रोक दे वही भगवान का भक्त कहा जाता है। इसी की चाल से हमें बार बार जन्म मरण प्राप्त होता है। जितनी जेलें भरी है ना, इसी की चाल से तो भरी है ना। इस मन ने कहा इसको छेड़ दो, छेड़ दिया जीवन। मन ने कहा कि इसको हमें स्वीकार करना है, इसे सुख लेना है। उसको लगा कि हमारे सुख में बाधा, उसको मार दिया। आजीवन जेल में सड़ रहा है, यहाँ भी सड़ रहा है, नरक भी भोगेगा। जितने भयानक रोग हैं, जितने भयानक दंड है, ये सब मन के मनोरंजन से ही तो है ना। इसी मन को जो मार दे वही महात्मा है। आपका ही मन ऐसा नहीं, सबका मन ऐसा है। ऐसा सबके मन की दशा, क्योंकि आप केवल अपने मन को देख रहे हैं। बकाया जब भगवान में चित्त को जोड़ते हैं वो सबके मन को देखते हैं। सबका मन बिल्कुल सेम टू सेम। अंतर अगर मिलेगा तो कोई भगवान का भजन करके अपने मन को थोड़ा रोक रोक के आगे बढ़ा रहा है, कोई भगवान से विमुख होकर बिल्कुल गिरता चला जा रहा है। वो क्या है, सबका मन ऐसा है। और इसी की गति को जो रोक दे, सा वही मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को भगवान के चरणों में वही महात्मा हो गया, वही सिद्ध हो गया, वही सर्वशक्तिमान हो गया, वही सुखी हो गया। मन हमारा जहां लगता है तो इसका स्वरूप है तदाकार करना। इसकी आदत है, ये जिसमें लगता है वही बन जाता है। जैसे समोसा चटनी, तो मन ही समोसा और चटनी दोनों बनकर रसेंद्री में स्वाद भी ले आएगा, है नहीं कुछ। वो सामने बढ़िया गरम गरम समोसा, गरम गरम खाओ, कितना स्वाद है। अब वो एकदम संकल्प है, मुझे अभी भोगना है, मुझे अभी चाहिए। मैं बस इसका काम यही, ये तुरंत वही बन जाएगा जो चाहेगा, यही बन जाएगा कोई भी भोग। और भोग के संयोग के पहले ही तुम्हें सुख का स्वाद कराएगा ऐसा। अब आप पागल हो जाएंगे उस सुख के लिए, बस वो ले जाके दुख में डाल देगा। इसका यही, इसकी चाल को जो समझ जाए वही विद्वान है, इसकी चाल को रोक दे वही बलवान है, और इसको रोक कर भगवान में लगा दे वही महात्मा है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से बल आता है और सत्संग से विवेक आता है। दोनों की जरूरत है। जैसे हम जान गए कि हमें यहाँ पैर नहीं रखना, अब हमको इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम अपने पैर को रोक के इधर बढ़ावें। तो ताकत मिलेगी नाम जप से, और ज्ञान मिलेगा सत्संग से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोनों बातें हमारे जीवन में यदि हो, नाम जप हो और सत्संग हो, तो हम मन पर विजय प्राप्त, केवल मन पर ही विजय प्राप्त करना है। बहादुर वो नहीं है जो पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसको भी कहीं ना कहीं देखा गया बहुत ही गिरा हुआ स्तर। जो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है वो एक छोटे से विषय के लिए गिरा हुआ कहीं दिखाई देता है, लेकिन जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है सबसे बड़ा बलवान वो है। पर मन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम मन को सपोर्ट करते चले आए हैं। हमें लगता है मन हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें सुख दे रहा है। बस इसी भ्रम के कारण हम मन की अधीनता स्वीकार किए। अगर मन को अधीन करना है तो पहले ये मानना होगा कि मन आज तक सुख नहीं दे पाया, ये फंसाता ही रहा है। सच्ची मानिए, जरा से 2 मिनट के कृत्य के लिए पूरे जीवन जेल की सजा। कितने ऐसे भरे पड़े दृश्य, 2 मिनट मनोरंजन, 2 मिनट, और उसका परिणाम आजीवन या फांसी। कितने भयानक भयानक। तो इसकी चाल को तो रोकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो चाहे कर सको, आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि स्वतंत्रता उतनी ही है जितना पुण्य है तुम्हारा। जिस दिन पुण्य खत्म होंगे तो जरा सी बात में फंस जाओगे और पिट जाओगे, बड़े लंबे चले जाओगे। आपको लगेगा अपराध तो ऐसा नहीं, लेकिन वो पूर्व का है, सब जुड़ गया। पुण्य बचाते रहते हैं। जैसे आपके पुण्य हैं, कोई भयानक पाप हुआ तो अगर पुण्य उससे बड़ा है तो आपको सपोर्ट कर देगा, तो आपको लगेगा बच गए।
कोई दंड नहीं मिला और वो क्रिया भी हो गई, बच नहीं गए, पुण्य नहीं बचा, पुण्य नष्ट हुआ, पाप सुरक्षित बना हुआ, उसने कवच की तरह तुम्हें बचा लिया, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ। वो जब प्रहार करेगा तब फिर ढेर हो जाओगे। नहीं तो पाप करते ही अशांति, दुख और भय विषाद घेर लेता है, पर अगर तुम्हें नहीं हो रहा तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं इसलिए। अगर भजन हो रहा है तो सीधे पहले पाप को नष्ट करेगा। तुम्हारे हृदय में जलन होगी, जहां गलत सोचेगा मन, तुम्हारा हृदय जलने लगे कि यार नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, ग्लानि पैदा हो जाएगी, सोई आगे निकल जाओगे। तो नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो। आशुतोष जी बरेली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्री जी ने इस शरीर एवं शरीर संबंधियों के पालन पोषण हेतु व्यापार की सेवा प्रदान कर रखी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब व्यापार में मंदा होता है तो मन ज्यादा एकाग्र होकर नाम कीर्तन एवं वाणी पाठ गायन में लगता है। इसके विपरीत जब व्यापार में तेजी होती है तब मन एकाग्र नहीं हो पाता एवं नाम कीर्तन एवं वाणी पाठ का गायन अच्छे से नहीं हो पाता। महाराज जी, क्या ये मन की ठगी है? क्या है कि अभी भजन प्रभु को अपना मान के नहीं हो रहा है, अनुकूलता की प्राप्ति के लिए भजन हो रहा है। पर अच्छा है, अच्छा है, ये किसी भी एन केन प्रकारेण भगवान से जुड़ जाना मंगल का हेतु है। अगर अनुकूलता मिले तब तो और भजन होना चाहिए ना। अगर व्यापार ठप हो रहा है तो भजन में विक्षेप पड़े तो बात समझ में आवे। अनुकूलता और व्यापार बढ़ रहा है तो भजन और बढ़ना चाहिए, बड़ी कृपा हो रही, हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, पर आप तो विपरीत चल रहे हो। जैसे जिस समय व्यापार की अधिकता होती है तो जिस समय वाणी पाठ या कीर्तन के लिए बैठते हैं तो दिमाग में बार बार वही आता है कि हाँ ये काम है, ये ऑर्डर जाना है, ये चीज़ें होनी हैं, तो उसमें विक्षेप पड़ता है फिर। उसको विक्षेप मत मानो, उसे सेवा मान लो, सेवा मान लो। तो व्यापार से जो भी संपत्ति आएगी, परिवार का पोषण होता है, ठाकुर सेवा होती है, और व्यापार भी भगवान का है, उसे प्रभु मानने लगोगे तो विक्षेप खत्म होगा। और जहां विक्षेप खत्म होना प्रारंभ हुआ तो जिस वस्तु का चिंतन करो, जिस व्यक्ति का, वो भी तो प्रभु ही बने हुए हैं। आना तो हमको इसी पद्धति में है, प्रभु के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। अज्ञान के कारण हमें भास रहा है, तो हमें ये अन्य वस्तु, अन्य पदार्थ, अन्य व्यक्ति, अन्य भाव, ये तब तक त्याज्य है जब तक हम इनको भगवत भाव में नहीं ला पाते। और जिस दिन हम इनको भगवत भाव में ले आए तो वासुदेवा सर्वम। सदन जी मांस काट के बेच रहे हैं और सिद्ध महापुरुष हैं, क्योंकि हर समय नाम जप करते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं। अगर आप बैठे हो, व्यापार का चिंतन हो रहा, तो मन को थोड़ा फुसलाओ कि अभी आधा घंटा बाद तो चलना ही है, पूरा दिन तो उसी में लगना है, थोड़ा नाम जप कर लो, फिर वहीं चलते हैं। और जब वहां बैठो तो पूरा दिन व्यापार तो करना ही, थोड़ा नाम का स्मरण करते रहो, उसको फुसला के नाम में लगाते रहो। जिस दिन मन को स्वाद मिल गया, भागना बंद कर देगा। अभी भागने दो, जहां भाग के जाए वहीं प्रभु को देखने की चेष्टा करो। जब सृष्टि नहीं थी तो ये वस्तु नहीं थी, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो वस्तु नहीं रहेगी। अर्थात प्रभु में ही सृष्टि है, प्रभु ने ही प्रकट किया, प्रभु ही अपने में लय कर लेते हैं, ये भी प्रभु ही है। आपको मानना, मानने से सवाल हल हो जाएगा। हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो चद्दर दिखाई दे रहा, पर हम मानते हैं चद्दर के पहले प्रभु थे, चद्दर के बाद भी प्रभु रहेंगे, तो बीच में जो चद्दर है प्रभु ही है, ऐसा हम मान लेते हैं। मानने से सवाल हल हो जाए, मानी संख्या तो सवाल हल हो गया। तो आप ऐसे भाव से चलो तो विक्षेप नहीं पड़ेगा। नहीं तो मन है वो तो चिंतन कराएगा ही, जल्दी से कर लें, फिर इसके बाद ये कर लें, फिर ऐसा कर लें, उसका क्रम है ऐसा। अब कोई विरक्त महात्मा तो हो नहीं, तो जहां प्रवृत्ति में लगाया वहीं जाएगा, तो उसका भजन फल हो, इसके लिए जहां जहां जाए वहां प्रभु को मानने लगो, तो अभी बढ़िया बात बन जाएगी। बस केवल मानना है कि राधा वल्लभ लाल तुम भी इसी रूप में हो, ग्राहक के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, अर्थ के रूप में हो। मेरे प्यारे, तुम्हारे सिवा किसी की सत्ता नहीं। तो मन जहां जहां जाएगा वो सब भजन बन जाएगा, तो उसका परिणाम होगा भगवत प्राप्ति। ये रहस्य है, उसका परिणाम होगा भगवत प्राप्ति। बहुत बढ़िया व्यापार, तो बहुत बढ़िया। दुकान में बैठे, जब ग्राहक आया, भगवान का स्वरूप मान के पहले प्रणाम किया मन से, आए राधा वल्लभ लाल, और उचित लाभ पर उसको वस्तु दे दो। ज्यादा भागवतिक उपासक को मोल भाव वाला ज्यादा नहीं रखना चाहिए। 100 की चीज है, 25-50 बढ़ा के जो तुम्हारा सिस्टम है, एक बार बोल दिया कि इतने के है, इससे 5 पैसे कम नहीं, 5 पैसे ज्यादा नहीं, तो एक लगभग लगभग रखना है। ये जो जैसे होता ना कि हम तुमसे
कसम से कहते हैं हम 150 का लाए पर तुम्हें 140 का दे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठी कसम खा रहे हो, 150 का तुम लाए, 140 का हमें दे दोगे, तो तुम्हारा लाना और व्यापार करना किस काम में जाएगा? झूठ नहीं। कोई कह दे 100 का वहां मिलता, हाँ मिलता होगा, हम 150 का देंगे। बस व्यापार में सब कोई जानता है अपने लाभ के लिए व्यापार किया जाता है, बस साफ बात है। तो सत्य से जब चलोगे ना, अच्छा जो भी व्यापार, अच्छा माल होगा और एक रीति से चलोगे, बेईमानी नहीं, छल कपट नहीं, तौल नाप में धोखा नहीं, तो भले अर्थ कम आवे लेकिन आपका परिवार उज्जवल और भविष्य बहुत अच्छा होगा। और बेईमानी से कमाया हुआ धन आपके परिवार के ऊपर बहुत बड़ी हानि पैदा कर देगा, ये लोग समझते नहीं। इसलिए नाम जप करो, हर कार्य को भगवान का समझो, हर व्यक्ति में भगवत भावना करो। गाली दे रहा है, धक्का देकर बाहर निकाल दो, पर थे मेरे भगवान ही, ये बात पक्की माननी है। भीष्म जी तो भगवान को सामने देख रहे हैं और बाण मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? अगर विपक्ष में हो, हमें खेल दिया है कि युद्ध करो, तो हम आपके बाण भी मारेंगे, क्योंकि आपके खिलाड़ी हैं, आपके साथी। ऐसे ही किया जाता है व्यापार, जो भी कार्य सब है। जहां हम प्रभु से कुछ अलग मान लेते हैं वहां हमें परेशानी आती है। जैसे अभी हम एकांत शांत होकर के प्रियाजू के चिंतन में बैठे हैं, कितना बड़ा सुख मिलेगा। शरीर स्वस्थ है, परेशानियां, फिर भी आपसे बात कर रहे हैं, क्या मतलब है? आप हमारे प्रियालाल के स्वरूप हैं, प्रियालाल के द्वारा भेजे हुए हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, आपको सुख मिलेगा, ये हमारी सेवा बन गई। तो हम एकांतिक भजन से भी श्रेष्ठ ये सेवा समझ रहे हैं कि हम भजन करके खुद आनंदित होते, लेकिन आप अगर 10 भजन में लग गए और आनंदित हो गए तो मेरा जीवन धारण करना सार्थक हो गया। तो आप व्यापार ऐसे ही कर रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो ऐसी भावना से करो, तो अभी आनंद आ जाएगा। दूसरे से सुख छीनना ये राक्षसी स्वभाव, दूसरों को सुख देना यही साधुता का स्वभाव है। हर जगह आप भजन कर सकते हो, हर क्रिया भजन है, क्योंकि सब मालिक की है ना। हम मालिक के भाव से अलग हट के जब हम मालिक बनते हैं, हम अपना व्यापार समझते हैं, तब हम फंस जाते हैं। और जब प्रभु का कार्य समझते हैं तो हम नहीं फंसते हैं। सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन किसी की याद नहीं आती, क्योंकि सब श्री जी के, अपना कोई नहीं, अपनी केवल श्री जी है। तो ऐसा नहीं कि तुम सब हटे तो हम एक एक का चिंतन, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप हटे, गेट बंद, जहां है वहीं है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। अब आपने अपने मन को इतना खुला छोड़ दिया इसलिए भागता है, ऐसा थोड़ी। अभी दरवाजा बंद, आप निकल गए, दोबारा स्मृति नहीं आएगी। अगर हम करना चाहें तो आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। उसको समय ही नहीं, ठीक ठिकाने पे बिल्कुल वैसे, चाहे आंख खुली हो या आंख बंद हो, बिल्कुल सीधे लक्ष्य पे। अभ्यास होता है ना, जिनका गोली चलाने का अभ्यास ऐसे मार देंगे, और अपने तो लगा ही नहीं सकते, कभी चलाया नहीं, कभी पकड़े ली, तो कैसे हो सकता है? ऐसे भजन का अभ्यास, भरी बाजार में सबके बीच में, एकदम जो एकांत गुफा में हो सकता है वो वहां भी हो सकता है। अगर अभ्यास किया है तो भरी बाजार में, शोरगुल में भी वो अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय है। तो आप अभ्यास करो और सब सेवा को भगवान का समझो। उड़ीसा से समंतना जी। हरिवंश। महाराज जी, हम आपका सत्संग सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करने का भी प्रयास करते हैं। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि आपके सत्संग का प्रभाव 24 घंटे बना रहे हमारे मन और बुद्धि पर? बीच में फिर से चले जाता है, फिर वो संसार में उलझ जाते हैं। देखो, जब हमारा खान पान सही होगा, हमारा संग सही होगा, हमारा देखना सुनना सही होगा, तो सत्संग का रंग हर समय चढ़ा रहेगा। सत्संग का रंग जो हमने स्वीकार किया, जहां हम किसी व्यक्ति के संग में आए, किसी खाद्य पदार्थ के संग में आए, किसी दृश्य के संग में आए, तो हट गया, दूसरा रंग चढ़ गया। अगर ये दूसरा रंग न चढ़े तो सत्संग बना रहे। सत्संग तभी बना रहेगा जब असत संग का त्याग हो। अब असत क्रियाएं, असत चेष्टा, असत्य संबंध, असत्य भाषण, असत्य श्रवण, तो सत्संग थोड़ी देर सुना, थोड़ी देर चिंतन किया, फिर असत में लग गए, तो कैसे रंग चढ़ेगा? सत्संग का मतलब है सत्य संग। सत्य कौन है? प्रभु श्री हरि है, प्रियाजू है। हर समय उनका नाम जप करना, उनकी लीला गायन करना, उनकी सेवा में रहना, उनके ध्यान में रहना, उनके होके रहना, इसी का नाम सत्संग है। किसी और को अपना मानना, भोगों में सुख बुद्धि रखना, खान पान मनमानी करना, टीवी टेलीविजन दुनिया के सब नाटक सिनेमा देखना, गंदी बातें देखना, गंदे लोगों का संग करना, इसी को असत्संग कहते हैं। असत्संग त्यागो तो सत्संग में स्थिति बनी रहेगी।
अब जितना आप असत त्यागी होंगे उतना ही सत्य को ग्रहण करेंगे। सत्य को हम विचार कर असत में लगे, फिर बात कैसे बनेगी? जब मैं जॉब पे जाती हूँ ना, तो घर में तो ठीक रहता है, लेकिन जॉब में तो मुझे बहुत सारे लोग से मिलना पड़ता है ना। खाना पीना मैं ठीक करती हूँ, बाहर भी नहीं खाती, खुद ही खाती हूँ पसंद। देखो हमारी भी जॉब है, आप लोग हो ना, हमारी भी तो जॉब है। आपकी जैसा स्थिति तो नहीं है ना। नहीं तो अपने को बनाना पड़ेगा। जब जिस मार्ग में, अब कोई कहते हम तो दौड़ नहीं सकते पर आर्मी में चलना चाहते हैं, तो आर्मी में 10 किलोमीटर एक साथ में दौड़ना होगा। इतनी लंबाई हो, इतनी चौड़ाई हो, इतनी उछली, ऐसे ही भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको हमारे जैसा अभ्यास करना होगा। आप कह दो अभ्यास नहीं, आशीर्वाद दे दो, तो ये आशीर्वाद में सेव संतरा दिए जाते हैं, बर्फी पेड़ा दिए जाते हैं, ये आशीर्वाद में तो नहीं हो सकता। अगर आशीर्वाद से होता तो ऐसे करुणा में संत महात्मा हुए हैं कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो आशीर्वाद से काम बना देते। तुम्हें जितना माता पिता प्यार नहीं करते उससे अनंत गुना प्यार संतों के हृदय में होता है। वो संसारिक नहीं जानते, क्योंकि वो स्वार्थ में जीते हैं, शरीर संबंधी में वो अपनी ममता रखते हैं। वो क्या जाने कि निष्काम धर्म कोई है और उनकी प्रीति हम पर बिना किसी हेतु के, बिना किसी संबंध के, संसार इसका परिचय नहीं जानता। अगर आशीर्वाद से काम बनता तो सच्ची कहते, तुम्हें यही नहीं कहते कि तुम नाम जप करो, जाओ, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, जाओ तुम भगवान की प्राप्ति। पर ऐसा भगवान ने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि अनन्यस चिंतयन्तो माम, उन्होंने भी कहा मेरा चिंतन अनन्य करो तब बात बनेगी। तो इसका मतलब ये काम आशीर्वाद से नहीं, इसको आप करना पड़ेगा। महाराज जी कह रहे हैं कि फिर लोगों से कैसे मिलेंगे? हम वही तो समझा रहे हैं कि लोग है ही नहीं ना, मेरे प्रभु ही सब लोगों में है। जब तक ये भावना नहीं करोगी तब तक कह, अच्छा कुछ लोगों को कहना कि हम जैसे दुष्ट स्वभाव वाले, उनमें भगवत भाव कैसे करें? अगर भगवत भाव करेंगे तो हमारे साथ गलत कर सकते हैं, तो अभी जाने नहीं। सारा खेल भाव का है। जब आप भगवत भाव कर लोगे तो इसकी ताकत नहीं कि वो सोच सके तुम्हारी तरफ गलत। सारा खेल भाव का है। अभी उस भाव में वो नहीं। तुम्हें लगता है कि अगर हम इससे कटु व्यवहार नहीं करेंगे, गलत व्यवहार नहीं करें, तो ये आदमी तो ढील पा करके हमको परेशान कर सकता है। नहीं, बाहर से आप ऐसे हो, अंदर से हे प्रभु आप ही हो, तो वास्तविक वो आप ही है। वो ऐसा उसको जला देंगे, कोई कदम नहीं रखेगा आपकी तरफ। ये भाव है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। महाराज उसी समय तो ये भाव नहीं आता है, लेकिन वो लोग जब जाता है ना तभी इसे भाव आता है। क्यों इतना गलत काम किया उसके साथ, इसे नहीं करनी चाहिए थी। काम करने के बाद आती है। हाँ, पर अभ्यास में भी कमी है ना। अभ्यास में तो अब बाण छूट गया और गलत निशाने पे लग गया, और फिर हम तो बहुत बात तो वो है कि जब लक्ष्य पे लगे, व्यक्ति सामने आया कि हमारा भाव आ जाए, मेरे राधा वल्लभ लाल। अब व्यवहार जैसा करना, देखो अगर चोर रूप से भगवान आए हैं तो हम आरती पूजा नहीं करेंगे। पहले कह रहे हैं रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से पूजा होती है। अगर भक्त रूप से भगवान आए हैं तो हम सात्विक पूजा करेंगे। आए भगवान है, ये भाव यही रखना है। पर व्यवहार में छूट नहीं कि आओ भगवान तुम जैसा चाहते। अगर तुम हमें जरा भी दृष्टि बदली तुम्हारी, तो तुम्हारी ही हमारे अंदर शक्ति है, हम तुम्हारी शक्ति से तुम्हें परास्त करेंगे। अब कोई सांप आ रहा है, भगवान ऐसे करो काट लेगा, मर जाओगे। दूर से दर्शन करो, व्यवहार नहीं करना उससे, वो सांप है, व्यवहार नहीं करना। व्यवहार आग है, कहते भगवान तो जल जाओगे, फफूला कि अग्नि में भी भगवान देखो जला दिया। दूर से दर्शन करो। अग्नि का व्यवहार जितना जहां करना है वैसे ही करो। व्यवहार में वैसे ही करना है जैसे करना है, समदर्शिना समवर्तिना नहीं। अगर कोई ऑफिसर है अपने नीचे वालों को सेवा करानी तो डांट लगाएगा, पर अंदर से भाव रखे प्रभु ये, कोई परेशानी नहीं। अब ये छोटी मोटी स्थिति तो है नहीं। भगवान श्री मुख से कहते हैं ऐसा जो जान गया सम आत्मा सुदुर्लभा, तब सुदुर्लभ पद के लिए अभ्यास तो करना ही होगा। अगर आप अभ्यास करोगे भगवान सहयोग करेंगे। कम से कम इतना हो गया कि बाद में याद आने लगा, तो अभ्यास और बढ़ाओ, वर्तमान में याद करने लगो। क्रिया होने के बाद क्या, क्रिया के पहले याद करने लगो कि जिससे मैं बर्ताव कर रहा हूं वो मेरे प्रभु ही हैं। अब अभ्यास करो, नाम जप करो, सत्संग सुनती रहो।